हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रुप 2 के अंतर्गत जो सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई हैं उनमें विज्ञान सीरीज पार्ट 1 के संदर्भ में। दोस्तों, इसी प्रकार से साइंस से संबंधित, जीएस से संबंधित, मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित कंप्यूटर की श्रृंखलाएं हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको प्रदान की जाएंगी, जिसके माध्यम से आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी को अच्छे से सुदृढ़ कर सकें और अपनी सफलता को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में सुनिश्चित कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान सीरीज के अंतर्गत कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, क्योंकि इसी प्रकार से अब अन्य वैकेंसियां आने की संभावना बढ़ गई है। और हमारे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पश्चात है हमारा पहला प्रश्न, जो कि साइंस विषय से संबंधित है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, फोटोग्राफी में कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल, नीला, पीला, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, लाल, पीला और हरा, लाल, नीला और हरा, और नीला, पीला, हरा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लाल, नीला और हरा, क्योंकि रेड, ब्लू और ग्रीन इन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं और इन्हीं का प्रयोग फोटोग्राफी में हम करते हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सेकंड का आंसर क्या होगा। तब तक हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है चालक, दूसरा जो ऑप्शन है वह है प्रतिरोध। तो ए ऑप्शन है चालक, बी है प्रतिरोध, सी है विद्युत रोधी और जो डी ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, वे पदार्थ जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करती हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं किंतु निम्न तापमान पर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है अतिचालक, इसके बाद है दूसरा धात्विक चालक, तीसरा है अर्धचालक और चौथा है विद्युत रोधी। तो दोस्तों, इनमें से जो सही आंसर है वह है अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला जो प्रश्न है वह है 4th नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें निम्न पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक होती है, उनमें ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी होते हैं। तो हम इसके विकल्प पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पहला इसका विकल्प है जिंक, दूसरा जो है निकल, इसका विकल्प दिया गया है, तीसरा दिया गया है सीसा और चौथा दिया गया है कोबाल्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा सीसा। तो दोस्तों, चॉकलेट खाना इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें सीसे की मात्रा अधिक होती है। इसलिए दोस्तों, सीमित मात्रा में ही चॉकलेट का सेवन किया जाना चाहिए। इसके पश्चात है, बारूद का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो वन लाइनर होते हैं और इनके जवाब टू दी पॉइंट होते हैं। इनके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनके लिए बस हमें आंसर को याद करने की ज़रूरत होती है। तो बारूद का आविष्कार किसने किया, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रोजर बेकर ने, कोर्ट ने, सीवी रमन ने और डॉक्टर गेटिंग ने। तो बारूद का आविष्कार किया है रोजर बेकर ने, इसका यह सही आंसर होगा।
अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसके पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें। दोस्तों, यदि आप 2019 की मुख्य परीक्षा या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मेंस के नोट्स परचेस कर सकते हैं। मेंस के नोट्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे नोट्स। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी होंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हमारी सीरीजें लगातार आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों को, सहपाठियों को, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, तो उसमें हमारे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबका लाभ ही होगा तो सबका कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है सामान्य वर्ग को जिन 3 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह कौन से हैं। सामान्य वर्ग में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह कौन से हैं। तो पहला इसका विकल्प है सल्फर, पोटेशियम और सोडियम। दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तीसरा है फॉस्फोरस, सोडियम, हाइड्रोजन। और जो हमारा अंतिम विकल्प है वह है कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। सामान्य वर्ग में जिन 3 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उनके अंतर्गत नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को शामिल किया गया है। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है। तो व्यापक रूप से उर्वरक की उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक जो है उस पर हम विकल्प के अंतर्गत एक बार दृष्टिपात करें तो ए विकल्प है अमोनियम नाइट्राइड, तो यह नहीं है। इसके पश्चात है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोएलम। तो इसमें जो नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है वह है यूरिया। और दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहीं के यहीं और बता दें कि यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऊष्मा यदि है, अगर हमें उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है तो उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हमारा जो पहला विकल्प है वह है अमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर और चौथा है थर्मोकपल। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम थर्मोकपल का प्रयोग करेंगे। तो थर्मोकपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों, हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहीं के यहीं शेयर कर लेते हैं। तो अमीटर जो है, अमीटर के माध्यम से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अमीटर जो है उससे क्या किया जाता है, विद्युत धारा का मापन। और जो हाइड्रोमीटर है इससे हम करते हैं जल के घनत्व का मापन। तो यहाँ आपको 2 फैक्ट और मिल गए कि अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से हम जल के घनत्व का मान ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है सिरके का स्वाद किसके कारण आता है। जो सिरका होता है उसमें किसके कारण स्वाद आता है। इसका पहला विकल्प है लैक्टिक एसिड, दूसरा विकल्प है साइट्रिक एसिड, तीसरा है एसिटिक एसिड और चौथा है टार्ट्रिक एसिड। तो इन विकल्पों में से सिरके का जो स्वाद आता है वह लैक्टिक एसिड के कारण आता है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है चंद्र ग्रहण जो होता है वह किस दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण के प्रथम विकल्प के रूप में हम देखें अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन और अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है। और इसी के साथ हमारा एक इसी से संबंधित प्रश्न कि अगर सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, यदि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है तो सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, किसी भी दिन, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन घटित होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ग्रुप 4 कांस्टेबल, MPPSC और
आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हमारा चैनल है वह समर्पित है। दोस्तों हमने 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा है, तो शीघ्र आप हमारे 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा करने में हमारी मदद करें। साथ ही साथ आपको जो भी परेशानी है या फिर किसी भी टॉपिक से संबंध में जो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं। तो हमारा जो चैनल है वह हमेशा तत्पर है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन है। तो दोस्तों शीघ्र आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।